हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितनी भी तीनों विधियाँ हैं, भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और गुणनखंड विधि के द्वारा और भाग विधि के द्वारा, इनको मैंने बेसिक से बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, उसका लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दो संख्याओं का लसा तथा मास कर्म से 9 तथा 3 है, उनमें एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें लसा बताया गया है और मासा बताया गया है और एक संख्या बताई गई है, लेकिन दूसरी संख्या को हमें नहीं पता, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है मासा इंटू लसा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो मासा क्या दिया गया है हमारा 3 और लसा हमारा दिया गया है 9। ठीक है, पहली संख्या है हमारी 3 और दूसरी संख्या का हमको नहीं पता, जिसको हमें करना है ज्ञात। ठीक है, तो अब हम रख लेते हैं दूसरी संख्या बराबर जो हमारा इधर है ये मासा इंटू लैस है, हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो फिर और इसको हम यानी कि इसको अंश में ले आएंगे और जो पहली संख्या है उसको हम हर में ले करके जाएंगे। फिर इससे इसको कट करते हैं, 3 एकम 3 और अगर एक ही गुणा हम 9 में करेंगे तो हमारा आएगा 1 निम्मा 9। तो इस प्रकार से जो है हमारा आंसर वो 9 आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि 9 तिया 27 और 27 को 3 से करा तो 3 नम्मा 27। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी संख्या वो हमको 9 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि जो दूसरी संख्या आई है वो है 9। अगर हमें आंसर चेक करना है तो 3 नम्मा 27, जो संख्या आई हमारी 9 और पहली संख्या ये 3, तो अगर हम दोनों की भी गुणा करते हैं तो क्या आएगा 9 तिया 27, यानी कि ये दोनों साइड है इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से। दो संख्याओं का जो मासापा है यानी कि एचसीएफ वो 8 है तथा जो लसापा है वो 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या हमको इसमें ज्ञात करनी है। तो वही हमारा फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि मासापा इंटू लसापा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हमारा मासापा क्या है इसमें 8 है, वो रखा हमने। लसापा क्या है हमारा 48 है, तो वो रख लिया हमने। पहली संख्या जो दी गई है वो है 24, उसको भी लिख लिया। इंटू करके हमको दूसरी संख्या नहीं पता, जिसको करना है ज्ञात वो लिखा। ठीक है, फिर लिखा दूसरी संख्या बराबर जो हमारा मैसप है और लैसप है, इसको ले आएंगे अंश में और जो संख्या है जो दी गई है उसको ले आएंगे हर में। तो इसको हम कट करते हैं। अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि 24 दूना 48 और 8 दूनी 16, ठीक है, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हम ऐसे करते हैं पहले से गुना की फिर इसको 24 से भाग कर दे, तब भी हमारा आंसर 16 ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए भी है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनका मासापा यानी कि एचसीएफ 12 है तो इसका लसापा यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इसमें जो संख्याओं का अनुपात है वो दिया गया है और उनका एचसीएफ दिया गया है, हमको ज्ञात करना है एलसीएम। तो पहली संख्या का जो अनुपात है वो क्या है 2, दूसरी संख्या का अनुपात 3 और तीसरी संख्या का अनुपात है 4, इनके 2:3:4 और जो इनका एचसीएफ दिया गया है वो है 12। ठीक है, तो जब इनका एचसीएफ 12 है तो अगर हम इनकी गुणा करते हैं 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, तो इस प्रकार से ये हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, जिससे कि हम अपना एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि हमने इसको रखा, अगर हम भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकालते हैं तो हम सभी संख्याओं को साथ लेकर के चलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इधर 1 चलेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4 और फिर इधर 2 चौके 8। ठीक है,
फिर 2 से 2 छिक्का 12, 2 निम्मा 18 और फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का टेबल पढ़ा, 2 तिया 6, 9 में नहीं आएगा तो एज इट इज़। फिर 2 का टेबल 12 में पढ़ा तो 2 छिक्का 12। फिर 2 का टेबल 3 में नहीं चलेगा तो 3 एज इट इज़। फिर 2 का टेबल 9 में तब भी नहीं चलेगा। फिर 2 का टेबल पढ़ते हैं 6 में, तो 2 3 जा 6 आएगा। एंड नेक्स्ट इसमें जो 3 है, अगर हम 3 का टेबल 3 में पढ़ते हैं तो 1 टाइम जाएगा। अगर हम 3 का टेबल 9 में पढ़ते हैं तो 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9। और अगर हम 3 का टेबल 3 में पढ़ते हैं तब भी 1 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते 3, तो 1 का 1 उतारा और 3 1 से 3 और 1 का 1। तो इस प्रकार से जो हमारे गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्सअप है। फिर हम देख लेते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 3 3 तिया 9। तो इस प्रकार से जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा हमारा 144, कि जो हमारा एलसीएम आया है वो है 144। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। एक बार से और बता देती हूँ मैं कि जब भी ये ऐसे अनुपात दिया हुआ हो और इनका एचसीएफ दिया हो तो एचसीएफ की हम गुना करते हैं अनुपात से, ठीक है। अनुपात से गुना करने के बाद हमको एलसीएम ज्ञात करने की संख्या प्राप्त हो जाएगी और हम उनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं और इस प्रकार से हम अपना एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट भी है और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कई बार बने हुए भी है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले तो अपने दिमाग में यही बात बैठा लीजिए कि जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात हो तो आपको समझ लेना है कि वो एलसीएम की बात कर रहा है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो वो मासापा की बात कर रहा है, यानी कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और छोटे से छोटे कहे तो लीस्ट कॉमन फैक्टर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो एलसीएम को लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 20, 30, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, ठीक है। कि ये संख्या दी गई है हमको 20, 30, 40। इनको ऐसी संख्या से विभाजित करना है कि जब भी हम इनको विभाजित करें तो हमारा हर बार 7 शेष बचे। तो अब हम इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं पहले 20, 30, 40 का। तो जो 20, 30, 40 का एलसीएम होगा वो सिंपली हो जाएगा हमारा 120। तो किस प्रकार से होगा 120, एक बार वो भी देख लेते हैं। 2 एकम 2, 0 का 0 उतारा, 2 एकम 2, इधर 1 गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 पंजे 10, 15 में नहीं जाएगा, 15 एज इट इज़। 2 का पाड़ा हमने 20 से पढ़ा तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 का पाड़ा 5 में नहीं आ जाएगा तो 5 एज इट इज़, 15 भी नहीं जाएगा तब भी एज इट इज़। तो 2 का पाड़ा 10 में पढ़ते हैं तो 2 पंजा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम, छोटी संख्या लेनी है, वैसे तो कट जाएगी 5 से भी, फिर लेकिन जो 3 है वो बाद में आएगा तो इसलिए हम छोटी संख्या से करते हैं। तो 3 का पाड़ा 5 में नहीं जाएगा, 5 एज इट इज़, 3 पंजे 15 और फिर 5 में नहीं जाएगा एज इट इज़, फिर ये कटेगा सब 5 से। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो अब हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 120 यानी कि 120 हमारा एलसीएम, ठीक है। तो अब हमें इसमें ये भी बात की गई है कि 7 शेष बचे, तो इसका क्या करें। तो आपको क्या करना है, जो ये 7 है ये शेष बचे तो इसको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 127, ठीक है। क्योंकि इसमें छोटी से छोटी संख्या की बात की गई है 30, 20, 30, 40 की जो एलसीएम हो। तो जो 120 है वो तो ऑलरेडी इतनी छोटी संख्या है, मतलब कि इनकी सबसे छोटी संख्या है, जिससे कि ये संख्या है 20, 30, 40 120 को विभाजित कर दे। इससे छोटी संख्या तो नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो ये विभाजित नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो इसलिए जो 120 है उसमें हम 7 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि 7 शेष आता भी है कि नहीं। तो 127 को लिखा हमने और जो हमारा 20 है इसको लिखा। तो वो हो गया हमारा 20 छक्का 120, तो हमारा आता है 7, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
हम 30 से करते हैं, 30 चौका 120, तब भी 7 शेष बचता है। अब हम करते हैं 40 का, तो 4 120 40 दिया, तब भी हमारा 7 ही शेष बचता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो 127 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित करने पर 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। ठीक है, तो जब भी इस तरह की बात करता है क्वेश्चन में कि मतलब कि एलसीएम ज्ञात करना है और इस तरह से जो ये शेष बचता है वो डिफरेंट हो, इनके सेम नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जो संख्या दी गई होती है एलसीएम की और जो संख्या शेष की होती है उनको हम एक दूसरे में से घटा देते हैं। ठीक है, तो घटा देने पर क्या बचता है, इक्वल, सब में इक्वल 4 बच रहा है। अगर 12 में से 8 गया तब भी 4, अगर 18 में से 14 गया तब भी 4, अगर 36 में से 32 गया तब भी 4, और अगर 45 में से 41 गया तब भी 4 बचता है। तो यहाँ पर हमारा 4 बचता है। ठीक है, तो पहले हम संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम 4 को देखेंगे क्या करना है इसका। तो हम इसमें एलसीएम निकालते हैं, तो 2 छक्के 12, 2 निम 18, ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और फिर इधर 45 में नहीं जाएगा तो एज इट इज़ 2 तिया 6, 9 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 18, इसमें 18 में चले जाएगा, 2 निमा 18, 45 में नहीं जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा हमारा 15 तिया 45। फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और फिर 3 पंजे 15, फिर 5 को डिवाइड करना है, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से हमें हमारे जो गुणनखंड हमको प्राप्त हुए वो हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनकी जो मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको प्राप्त होगा हमारा 180। ठीक है, तो 180 जब हमको प्राप्त होगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम है उसमें जो शेष होता है वो जोड़ा जाता है, क्योंकि जो 180 है वो ऑलरेडी छोटी संख्या है, क्योंकि इससे छोटी संख्या तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए जो भी शेष होता है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो 184 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते नेक्स्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रिक के तौर पे लिख भी दिया है कि जो एलसीएम में दी गई शेष संख्या होती है वो जोड़ी जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 45, 57, 75 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष फल बचे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो वहाँ पर समझ लेना कि वो मासा की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हमने जब एलसीएम निकाला था तो हम पहले एलसीएम ज्ञात करते थे, उसके बाद जो शेष संख्या होती थी उसको जोड़ते थे। लेकिन मासा में क्या करेंगे, हम पहले हम यहाँ पर जो भी संख्या दी गई है हमको उसमें से हम शेष को घटाएंगे, उसके बाद हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ मीन्स यानी कि मासही। तो देख लेते हैं, जैसे कि इसमें संख्या दी गई है 45, 57 और 75, तो इसमें से हम 3 को घटा लेंगे जिससे कि हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 42, 54 और 72। तो अब हम इनका करेंगे ज्ञात एचसीएफ। ठीक है, तो हम 42 को ले लेते हैं पहले। तो 42 का जब हमने पढ़ा 54 में, तो 42 से कम 42, फिर हमने 54 में से 42 को घटाया, फिर हमारा आता है 12। तो जो हमारा यहाँ पर भाजक होता है ये होता है हमारा भाजक, आपको याद रखना है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं इसमें भी, भाजक, और ये होता है हमारा भाज्य, और जो हमारा इधर आता है वो होता है हमारा भागफल, यानी कि जो भाग करके में मिलता है वो भागफल, और जो बच जाता है नीचे, मतलब कि जैसे 3 बच गया, 0 बचे, कुछ बचता है, वो होता है हमारा शेषफल। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर होता है ये शेष, जो हमारा शेष, सॉरी, जो हमारा ये होता है भाजक, तो उसी को ही हम लेकर के चलते हैं नेक्स्ट उसमें भाज्य में। तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको, सॉरी यहाँ पर थे हम लोग, तो ये है हमारा भाजक और ये है भाज्य। तो 12 को जब हम 42 में भाग देते हैं तो 12 तिया 36, 42 में से 36 गया, बचा हमारा 6। ठीक है, तो फिर हम यही ले आते हैं अपना भाजक
भाज्य में, तो 6 दूनी 12। तो आप देख सकते हो कि जो 6 हैं इससे हमें 0, मतलब ये हमको 0 संख्या प्राप्त हुई है इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको 6 को ही आगे लेके चलते हैं क्योंकि 72 हमारा बचा है अभी, तो 72 में देते हैं। तो 6 एकम 6, 1 बचा, 2 उतारा, तो 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 0 बचता है। तो जो भी संख्या पूरी तरह से विभाजित कर देती है तो वही हमारा HCF होता है। तो ये इसमें जो HCF होगा वो हमारा 6 होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 12, 15 व 25 से पूर्णतया विभाजित हो। यानी कि हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है न्यूनतम कि जो पूर्ण वर्ग हो तथा 12, 15 व 25 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारी संख्याएं दी गई है 12, 15 व 25, उनका हम ज्ञात करेंगे LCM। ठीक है, तो LCM जब हम करते हैं तो 2 6 12, 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, 15 एज इट इज़, 25 में नहीं जाएगा, तब भी एज इट इज़। तो 2 3 6, 15 में नहीं जाएगा ना 25 में जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसका 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 25 में नहीं जाएगा एज इट इज़। फिर हमारा 5 एकम जो 5 1 में जाता है तो वो एज इट इज़, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, फिर 1 एज इट इज़ और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से जो हमको इसमें गुणनफल प्राप्त होते हैं वो होते हैं 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ही है, इसको अभी आप भूल जाइए। ठीक है, तो फिर 5 गुना 5। तो आप देखिए इसमें कि इन दोनों के जोड़े बने हुए हैं। ठीक है, 2 का भी जोड़ा है, 25 का भी 5 का भी जोड़ा है, तो 2 दूना तो होता है 4। ठीक है, अब 5 है तो 5 अगर हम इससे करेंगे 5 से तो ये भी 25 हो जाएगा, यानी कि ये भी वर्ग बन जाएगा। अगर हम 2 गुना 2 में करते तो ये भी वर्ग बन जाएगा। लेकिन जो 3 है तो 3 की गुणा हम किससे करें कि भी वर्ग बन जाए, तो जब हम 3 की गुणा 3 से करेंगे, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये भी एक वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर प्राप्त होगा हमारा 900, जिससे कि हम इन सभी संख्याओं से भाग कर सकते हैं, जिससे कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार से और बता देती हूँ कि हमको जो हमारी संख्याएं दी गई है उससे एलसीएम निकालना है, जो कि हमारा एलसीएम नहीं, जोड़े बनाने हैं पहले। तो जैसे कि एलसीएम निकाला हमने, जो से गुणनखंड आई है ये वाले इधर वाले, तो इनके 2 2 के पेयर बना लेने हैं। ठीक है, तो जब हम इनके 2 2 के पेयर बनाएंगे तो आप देख सकते हो 2 भी 2 टाइम है, 5 भी 2 टाइम है, जो कि वर्गमूल है। लेकिन जो 3 था वो 1 टाइम था, तो हमने इसमें एक 3 और लगा दिया, तो ये भी वर्ग बन गया। तो इस प्रकार से जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा 900 आंसर प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 a की स्क्वायर b की स्क्वायर c, 24 a की क्यूब b c की क्यूब और 48 a b स्क्वायर c का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ये दी गई है संख्याएं 16, 24 और 48, ठीक है, इनका हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारी संख्याएं, और इनको जो ये इस तरह दी होती है संख्या, जैसे 16, 24, 48, तो इनको अचर भी कहते हैं, चर भी कहते हैं। और जो ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर जिस तरह से होती है, इनको हम अचर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो चर होते हैं वो तो हमारे बदलते रहते हैं, और जो हमारे अचर होते हैं वो नहीं बदलते। जैसे A to Z होते हैं जो हमारे, वो चर होते हैं, और जो हमारे ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं वो हमारे चर होते हैं। ठीक है, अचर होते हैं। यानी कि A B C, यानी कि जो भी A to Z है वो तो है हमारे चर, और जो हमारे 1 2 3 4 5 है ऐसे ही, वो है हमारे अचर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारी संख्या है 16, 24 और 48, तो इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 48। ठीक है, तो हम एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी अधिकतम घात होती है और जो अभाज्य होती है हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसमें बड़ी से बड़ी घात क्या है। तो इसमें a की स्क्वायर है, इसमें तो नहीं है a की स्क्वायर, इसमें a की क्यूब है, ठीक है, और इसमें इसमें तो नहीं है। तो बड़ी क्या है दोनों में, a की क्यूब, उसको लेते हैं।
हमने यहाँ पर फिर b देखा, b स्क्वायर, यहाँ पर तो b ऐसे ही है, कोई स्क्वायर नहीं है, जिसकी कोई स्क्वायर नहीं होती उसकी 1 स्क्वायर होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी b स्क्वायर है, तो फिर हम ले लेंगे b स्क्वायर, वो हमने लिया। c का देखते हैं, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर c की क्यूब है, तो हम c की क्यूब को ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो 48 a की क्यूब b स्क्वायर c की क्यूब आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको 30p की स्क्वायर क्यू r स्क्वायर 24p स्क्वायर क्यू 36p स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर का HCF ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से हम पहले ये संख्या ले लेंगे अपनी, ठीक है। हमने रखा 24 को, 24 से हमने 30 से भाग करा तो 24 से कम 24, 24 में से 30 में से 24 गया, बचा हमारा 6, 6 को भाग करते हैं फिर हमारी भाजक से, तो 6 चौके 24 आता है यहाँ पर 0, फिर हमने 6 को लिया क्योंकि 36 बचा है, तो 6 छंग 36, तो इस प्रकार से 0, तो जो हमारा HCF आया वो आया है 6। अब हम जो HCF होता है उसमें हम देखते हैं कम से कम घात और जो कॉमन हो वो देखते हैं। तो अब आप देखिए कि इसमें कम से कम घात किसका है, यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर p स्क्वायर है, तो तीनों में क्या कॉमन है ना, तो हम उसको लिख लेंगे। अब देखते हैं q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तीनों में है, तो हमने लिखा q। फिर देखते r स्क्वायर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है 24 में, तो हम बस हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि कॉमन लेना होता है ना, और जो छोटा होता है वो हमको इसमें लेना होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 2 की घात 7, 2 की घात 9, 2 की घात 5, 2 की घात 3, 2 की घात 11 का एलसीएम क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को देख करके कि भाई कैसे निकालेंगे, अब तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन जब इनका जो बेस है वो इक्वल है, यानी कि जो इनका आधार है वो सेम है, ठीक है। तो जब इनका आधार सेम है, एलसीएम में क्या देखना है हमको, एलसीएम क्या दर्शाता है, एलसीएम दर्शाता है बड़ी से बड़ी घात को, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बड़ी से बड़ी घात को लेना होता है। आधार सेम है उसको रखा और जो घात सबसे बड़ी होगी वो हमने लगाया, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो भी बहुविकल्पीय में पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब बेस इक्वल हो तो 2 लिखेंगे, सब में बेस इक्वल है, और जो इसमें बड़ी से बड़ी घात है वो है 11, तो 2 की घात 11 आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। और अगर हम 2 की जो 2 है उसको हम 11 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 256, तो ये हमारा आंसर 256 भी हो सकता है। क्या है 256 अगर दिया हो तो 256 पर आंसर लगाइए, और 2 की घात 11 हो तो फिर आप 2 की घात 11 को टिक कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 की घात 11, 5 की घात 7, 5 की घात 2, 5 की घात 9, 5 की घात 12, इसका हमें करना है HCF यानी कि मासापा ज्ञात। तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन का कम से कम गुना, यानी कि जो भी इसमें कम से कम हो उस घात को हम रखते हैं। तो अब आप देखिए इसमें घात सबसे कम किसकी है, 5 की घात 2 की, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 या फिर 5 की घात 2। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते कि जब आधार समान न हो तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो जब भी हमारा आधार समान न हो, क्योंकि यहाँ पर 3 में सेम है लेकिन आगे जाकर हमारा आधार सेम नहीं है, तो वहाँ पर हमारा मासापा हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट। फिर देखते हैं हम एलसीएम। जब एलसीएम में आधार सेम ना हो तब कैसे करेंगे, तब जो एलसीएम है उसमें क्या रखते हैं हम, बड़ी से बड़ी संख्या रखते हैं ना। तो इसमें जो 3 है, 3 में देखिए आप किसकी सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों में, तो 3 की घात 5 वो लिया, फिर 5 में दोनों में 5 की घात 7 उसको लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये दिया हुआ हो ऑप्शन में तो आप इसको टिक कीजिए, अगर दिया गया हो तो गुणा कर लीजिए आप, तो गुणा करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। लेकिन इतना बड़े तो मतलब कि आंसर नहीं देगा वो कि इसको हम सोल्व करने बैठे, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है एग्ज़ाम में, तो आपको इसी तरह से उसमें आंसर्स लगाने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कि 2 की घात -7, 2 की घात -13, 2 की घात -5, 2 की घात -9 का एलसीएम ज्ञात करना है। जब बात ऋणात्मक यानी कि जब घटा में हो घात तब करें, तो जब घातांक ऋणात्मक हो तब छोटा घातांक रखते हैं, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालते हैं, जब हमारे
हमारा धनात्मक में होता है तो सबसे बड़ी संख्या लेते हैं हम, लेकिन जब हमारा ऋणात्मक में हो, एलसीएम ज्ञात करना हो, तब हम जो सबसे छोटी संख्या होगी हम उसको रखेंगे। ठीक है, जैसे कि -7, -13, -5, -9, तो क्या है इसमें छोटा? माइनस की घात 2 की घात -5, तो जो हमारा आंसर होगा वो 2 की घात -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ में इसका उल्टा हो जाएगा कि जो इसमें सबसे बड़ी घात होगी माइनस में वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें बेस इक्वल है ना, तो 5 की घात -9, 5 की घात -4, 5 की घात -3, 5 की घात -2 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें जो ट्रिक है वो है जब घातांक ऋणात्मक हो तब एचसीएफ में बड़ी घात को रखते हैं। ठीक है, 5 रखा, सबसे बड़ी संख्या क्या है इनमें? जो घातांक है वो है -9, तो हमने -9 लिखा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें देखना ये 3/5, 6/15, 9/20 का लासापा ज्ञात करना है। सच में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा गया है और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो जो पूछा जाए, इसकी जो ट्रिक है कि जो पूछा जाए वही पहले, यानी कि जो लासापा पूछा गया तो लासापा को पहले सोल्व करेंगे, अगर मासापा पूछा गया तो मासापा को पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि अपनी बात पहले रखेंगे। तो जैसे कि इसमें हम इसका फॉर्मूला है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तीय बराबर अंशों का लसा हरों का मास है। ठीक है, तो जो ये है ऊपर दिए गए है, जो ये इनका हमको निकालना है, जो पहले दी गई है इनका तो निकालना है हमको एलसीएम, और जो नीचे संख्या दी गई है उनका निकालना है हमने एचसीएफ। ठीक है, तो जब हम 3, 6, 9 का हम जो एलसीएम निकालेंगे तब हमारा आएगा 18, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। ठीक है, और जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तब आएगा हमारा 5। तो देख लेते किस प्रकार से आएगा। तो जब 3, 6, 9 को हम रखते हैं तो 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, एज इट इज़ 2 3 6, इस 9 में नहीं जाएगा। फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये हमारे इस प्रकार से 2 गुणा 3 गुणा 3 आया। ठीक है, 2 3 6, 6 3 18, तो इस प्रकार से जो हमारा एलसीएम आया वो है 18। ठीक है, और जो हमारा जो एचसीएफ है तो 5 15 है, तो 5 से करते हैं, 5 दिया 15, 0 आ गया, फिर 20 में चलाते हैं 5 को, 5 चौके 20, फिर 0 आया, फिर 5 का 5 एकम 5, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जो हमारा एचसीएफ आया वो 5। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा 18/5। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। और अगर यहीं पर पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में ही जैसे कि लासापा ज्ञात करो 3/5, 6/15, 9/20 का, तो आप क्या करोगे? 3, 6, 9 का लासापा निकाल दोगे पहले, और फिर उसके बाद आप जो 5, 15, 20 है इसका आप मासापा ज्ञात करोगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर है जो वो आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 7/9, 14/15 और 7/10 का मासापा ज्ञात करना है। तो भिन्नों का मासापा बराबर अंशों का मासापा अपॉन हर का लासापा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि अपनी बात पहले रखेंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें? मासापा, जो संख्या ऊपर दी गई है यानी कि जो अंश में है उनका निकालेंगे हम मासापा, और जो संख्या नीचे है ठीक है तो उनका निकालेंगे हम एलसीएम यानी कि लासापा। तो हम पहले मासापा निकाल लेते हैं। तो 7 दूनी 14, फिर 7 को 7 एकम 7, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जो हमारा एचसीएफ आया है वो आया है 7। अब हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए 9, 15, 10 रखा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो आएगा 90। ठीक है, तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको रख देंगे अंशों का मासापा और हरों का लासा। तो पहले क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ को ऊपर रखेंगे और जो एलसीएम है उसको हम रखेंगे नीचे। तो 7/90 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक बार से और देख लीजिए, जैसे कि अगर इसमें पूछा जाए कि यही कि मासापा निकालना है तो जो संख्या जो बात पहले पूछी जाएगी वही हम पहले रखेंगे, और जो हमारा बचेगा जैसे कि इसे पूछा है मासापा, तो मासापा को जो संख्या हमारी पहले है यानी कि अंश में है उसका हम निकालेंगे मासापा, और जो संख्या बाद में दी गई है यानी कि हर में उनका निकालेंगे हम एलसीएम। ठीक है, तो इस प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला है अगर मासापा पूछा जाए तो यहाँ पर आप मासापा कर दीजिए, अगर लासापा पूछा जाए तो यहाँ पर आप मासापा को हटा करके आप लासा कर दीजिए। ठीक है, और
यहाँ पर भी इसी प्रकार से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे समझ भी आया होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि जिसमें 14, 21, 28, 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन लगाना है। और नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी से बड़ी की बात करें तो होगा वहाँ पर मासापय, अगर छोटी से छोटी की बात करें तो होगा वहाँ पर लासापय। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 29, 30 और 3250 में भाग देने पर क्रमशः 7 और 11 शेष बचे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। और नेक्स्ट है इसमें दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 48 और 8 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 9/7, 14/15, 10/7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है आपको। तो इन सब जो टाइप्स है इनके मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, तो आप जो ये आंसर्स है इसको कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।